So चलो let's begin. Welcome Nirvan and सोनाली जी. काफ़ी टाइम हो गया मुझे दोबारा आए हुए लाइव पे. हाय बिशांटी, गुड इवनिंग. जब मैं सोच रहा था कि आज के लाइव में क्या करेंगे, सो लाइक काफ़ी चीज़ें आ रही थी, कुछ नए किस्से पता चले अपने कॉलीग से, कुछ इवेंट्स जो उनके फ्रेंड्स को हुए जिसके रिपरकशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग है. एंड रिसेंटली एक एक्सपीरियंस जो मैंने पर्सनली खुद ने देखा है. एंड इट वाजंट वेरी इजी, मतलब मुश्किल से वो एक्सपीरियंस कुछ मिनट का ही रहा होगा, बट इट वाज इनफ के पूरे बॉडी में चिल्स मेरे, एटलीस्ट मेरे ऊपर से नीचे हो गया था. सो लेट्स स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस जो रहा रिसेंटली. आई थिंक दिस वाज, हाँ, दिसंबर दिसंबर 2023. 2022 ऑनवर्ड से ऐसा हो रहा है कि हर दिसंबर मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है एंड हम रैंडमली बस वी आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड रैंडमली कोई ना कोई ट्रिप लग जाती, तो वीकेंड ट्रिप करके आ जाते हैं एब्सोल्युटली अनपैक्ड. जो कपड़े होते हैं उस वक्त वो बैग में डाल के चल लिए, किसी की भी गाड़ी लेके, एंड लाइक आइदर हिज और माइन, एंड वी जस्ट एज अ रोड ट्रिप करके आते, क्विक वीकेंड ट्रिप. फ्राइडे को निकले, सैटरडे को रहे, एंड सैटरडे इवनिंग वी आर बैक एंड सॉरी वी लीव बैक, एंड संडे को हम लोग पहुंच जाते हैं. तो ऐसे ही हम लोग राजस्थान में कहीं जा रहे थे, नॉट बालाजी दिस टाइम, बट हम लोग जा रहे थे सावरिया सेठ. कृष्ण भगवान का मंदिर है वहाँ पे, बहुत सुंदर. वो इतना सुंदर बना है कि ऐसा लगता है जैसे आप वृंदावन में ही आपने कदम रख लिया है, एंड यू कैन फील द एनर्जी देयर. वो इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर है. अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट, थोड़ा बहुत जो मुझे सावरिया सेठ के बारे में पता है वो ये है कि मोस्टली वहाँ पे बिजनेसमैन जाते हैं, और उन्हें सेठ इसलिए कहा जाता है कि आपको बिजनेस में या इन जनरल आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो फाइनेंस से रिलेटेड, आप उनसे मन्नत मांगते हैं. बट मन्नत में आपने जो कहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है कि मैं दिन की अपना पहली कमाई आपको दूंगा, तो भले ही आपको 5 या 10 करोड़ का चेक भी आए तो वो सावरिया सेठ खा जाएगा. अगर आपने नहीं दिया तो उसके रिperकशंस होते हैं. मैं जिस फ्रेंड के साथ गया था उसने मुझे ये तक बताया कि वहाँ पे कई लोग जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वो नई गाड़ी चाबी के साथ लगी हुई वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं मन्नत पूरी करने के लिए. इट इज दैट पावरफुल. और उस वक्त जिसके किस्मत में होती है, जिसको वो गाड़ी की चाबी दिख गई, लाइक जिसको वो गाड़ी दिख गई, वो ले जा सकता है वहां से. तो जब हम लोग एज यूजुअल फ्राइडे को निकले रोड ट्रिप पे करते हुए, एंड काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था, गाने चल रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे. सो वन थिंग जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था दैट वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो फॉर यू नो वॉट एवर रीजन, वेर एवर ही इज. सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा जस्ट चेकिंग. हाँ, ओके. लैपटॉप का चार्जर लूज हो गया था, मेरे को लो बैटरी का एरर आ गया था. सो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि मेरा फ्रेंड कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, इफ ही इज ड्राइविंग, अगर वो ड्राइव कर रहा होता है तो अराउंड 11:55 वो गाड़ी बाइक, एज इन रात को 11:55 में वो गाड़ी बाइक जो भी चीज़ ड्राइव कर रहा हो वो रोक देता है फॉर एटलीस्ट 6 to 10 मिनट्स. जब उसने पहली बार मुझे बताया था तो ही टोल्ड मी है कुछ रीज़न है विच इज़ समथिंग टू डू विद सुपर नेचुरल. तो उनके फैमिली में एक उनके अंकल है जिन्होंने एक गद्दी को इनहेरिट किया है. व्हेन आई से गद्दी, मतलब उनको एक स्पिरिचुअल पोजीशन मिली है जिसके रहते उनको कुछ सिद्धियां, कुछ वरदान प्राप्त हुए हैं. तो उसका लाइक व्हेन ही वाज यंग उसने नई नई गाड़ी चलाना सिखाई थी, तो अराउंड 12 बजे के आसपास रात का उसका 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ. तो उन्होंने बोला कि इट इज़ बेस्ट कि आप 12 बजे नहीं चलाएंगे, और कारण तक बताया, बट उसका कोई इलाज एज सच नहीं है. तो उसने मुझे बोला था कि कुछ चीज़ है जो बचपन से उसके साथ जुड़ी हुई है, इट हैज़ अटैच्ड इट सेल्फ टू हिम. एंड अगर वो कहीं जा रहा होता है एंड 12 बजे के पहले 11:55 तक वो नहीं रोकता गाड़ी, तो उसका एक्सीडेंट होके रहेगा उसमें, लाइक इट कैन नॉट बी स्टॉप. इट इज़ मैंने उससे पूछा कि इसका कुछ इलाज तो होगा, लाइक यू नो. सो ही सेड नहीं,
कुछ है नहीं, इट इज फॉर वॉट एवर रीजन, सम कर्मा समथिंग, दैट थिंग इज गोइंग टू बी देयर, और उसने वो एक्सेप्ट करा है। अब उस फिर भी बहुत ट्रैवल करता है, बहुत घूमता है इधर उधर, दैट्स ही लाइक्स टू लिव हिज लाइफ। तो जब पहली बार उसके साथ गया था तो उसने रोका, हम लोग एक चाय की टपरी पे रुके हुए थे, मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज लाइक आई रिस्पेक्ट व्हाट ही इज सेइंग, एंड आई वाज लाइक इन चीज़ों से चांस क्यों लेना है, अगर वो कह रहा है तो सच होगा, नहीं भी हो तो हु एम आई टू जज, इट इज़ हिज बिलीफ, आई विल रिस्पेक्ट इट। और बिफोर सावरिया सेठ बीच में 2-3 बार और हमने रोड ट्रिप्स करी है, और हमेशा वो जिसके भी साथ हो उसने कार बाइक साइड में रखी है हमेशा, एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स जर्नी रिज्यूम हुई है। तो सावरिया सेठ के टाइम पे क्या हुआ, हम लोग पहुंचने वाले थे और एक सर्कल के पास, लाइक अगर ये इफ दिस इज दिस रोड और एक गेट बना हुआ है, उसके पहले एक सर्कल आता है, मुश्किल से 200 मीटर्स पहले। द एंड इट वाज अराउंड 11:57, आई रिमेम्बर क्लियरली बिकॉज जीपीएस मैल फंक्शन कर गया। इट वॉज इन माई कार, तो मेरा फ़ोन कनेक्टेड था, मेरे फ़ोन का जीपीएस मैल फंक्शन, उसने अपने फ़ोन का जीपीएस लगाया, इट ऑल्सो मैल फंक्शन। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि उस सर्कल से कौन सा टर्न लेना है, उसे सीधा जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ही गॉट अ लिटिल कंफ्यूज। एंड एक तो हम वहाँ भटक गए, सो हम 1-2 मिनट उसी सर्कल के आसपास, मतलब एक पॉइंट ऐसा है कि हम अगर राइट में जा रहे हैं तो फिर किसी तरह घूम के उस सर्कल पे आ रहे हैं, तो समथिंग वाज अप, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल अनईजी बिकॉज आई रिमेम्बर्ड कि ठीक है, इसका 12 बजे का वो मार्क होता है, वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि दोनों फ़ोन पे 5G का नेटवर्क आ रहा है, उसने अपना डोंगल था, डोंगल भी ऑन करा, बट जीपीएस नहीं चल रहा है। हम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, विद इन लेस देन हाफ अ सेकेंड हम लोग वापस उस सर्कल पे आ रहे हैं, एंड उस सर्कल से बाहर नहीं जा पा रहे थे हम लोग किसी तरह। ही रिमेम्बर्ड कि अरे हाँ, अगर सावरिया सेठ जाना है तो हमें सर्कल से जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से सीधा जाना है, नियर द मेन गेट। एंड लेस देन 50 मीटर्स बिफोर हम एंटर कर पाते, 50 मीटर की दूरी पे 12 बज गया। मैंने इमिजिएटली बोला कि गाड़ी रोको, 12 बज गए। उसने गाड़ी साइड में कर ली। पहले तो कुछ नहीं हुआ, बट एकदम से लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे बहुत अनईजीनेस होने लगा। ऑलरेडी हो चुका था कि हम उस सर्कल पे फंस गए, हम घूम फिर के उसी सर्कल पे आ रहे हैं, फोन्स के जीपीएस बंद पड़ गए, मेरे और मेरे फ्रेंड के। एंड the temperature started dropping, like Rajasthan का time है, it is already cold, no doubt about it, it will be cold, right, but और भी ठंडी होने लगी। हमने गाड़ी में हीटर ऑन करा हुआ था, बट फिर भी इट बिकेम वेरी चिली। और मेरे फ्रेंड के साथ दिस इज लाइक माई थर्ड और फोर्थ रोड ट्रिप, और इसके पहले ये नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आए उसके साथ। देन व्हाट हैपेंड वाज कि हमारे पीछे भी 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी ट्राई टू ओवरटेक, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे कुछ भी कर ले तू, गेट जब तक मेरी गाड़ी नहीं जाएगी तो नहीं जा पाएगा। लिटरली वो हमारी गाड़ी के आगे आया और उसकी गाड़ी भी साइड में हो गई, लाइक वो नहीं क्रॉस नहीं कर पा रहा था हमारी गाड़ी को। हमारे पीछे वाली जो गाड़ी थी वो शांति से रुकी रही। नाउ आई डोंट नो कि वो सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने क्या देखा, या हमारे पीछे जो गाड़ी थी उसके ड्राइवर ने क्या देखा, बट हियर इज द पॉइंट वेयर मैं कुछ फोन पे कर रहा था, मैंने एकदम से ऊपर देखा, एंड आई वाज लाइक डूड, वो झाड़ियों के साइड जो चीज है, इज दैट द थिंग जो तुम्हारे पीछे है? ही सेड वो तो है, बट यहाँ पे एक और चीज साथ में है, तुम थोड़ा आगे देखो, तुम्हें आज दिख जाएगा। तो जो पहले मुझे दिखा झाड़ियों के पास, जस्ट अ ब्लैक शैडो, एकदम हंच्ड बैक, पीठ उठी हुई। एंड आई रिमेम्बर कि आई स्टार्टेड फीलिंग एकदम लाइक ऊपर से नीचे जस्ट कम्प्लीटली चिल्ड आउट। और मैं भगवान के द्वार पे 50 मिनट की लाइक 50 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, बट मुझे पता है वो 50 मीटर आज सबसे लंबा होगा, और जब तक ये 12 बजे का मार्क नहीं जाता तब तक हम हिल भी नहीं सकते वहां से। तो जो मेरे फ्रेंड ने फिर बोला कि उसके आगे देखो, मैंने उसके आगे देखा तो जो शैडो मुझे दिख रही थी उससे डबल साइज में झाड़ियों के पीछे आई कैन क्लियरली सी कि कोई खड़ा है, बट मैं फेशियल फीचर्स आई कांट मेक आउट। आई जस्ट नो
कि वो खड़ा है, बिकॉज अगर ये बुशेस है तो एक पॉइंट के बाद मुझे आगे की बुशेस दिख रही है, और एक पॉइंट पहले आई कैन सी के देयर इज अ शैडो, बिकॉज मुझे आगे कुछ नहीं दिखा। एंड इट वॉज वेरी चिलिंग, उसको और मुझे कुछ नहीं हुआ, वो आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी को भी नथिंग हैपेंड, वी वर फाइन। बट इट्स लाइक बोथ ऑफ देम वर वेटिंग कि हमारी गाड़ी जाएगी फिर ही हम जाएंगे। डॉट 12:05, बाय द टाइम 12:05 हैपेंड, आई कुड सी कि उन दोनों शैडोज का साइज जो है वो reduce होता गया, इट स्टार्टेड reducing bit by bit, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लॉट calmer। गाड़ी के हीटर का असर दोबारा होने लगा। दैट वाज वन थिंग के वॉट एवर दैट इज, उसका असर कम हो रहा। तो आई थिंक वो 12 बजे का ये भी टाइम होता है दैट इट इज इन बिटवीन नीदर हियर नीदर देयर। तो जो रेल्म का वॉल होता है वो बहुत वीक हो जाता है, सो जो भी चीज फॉलोज माई फ्रेंड, वो उस वक्त इज द मोस्ट एक्टिव। तो बाय द टाइम 12:05 हैपेंड, आई वॉज फाइन, वी वर फाइन, एंड दैट इज द टाइम हम सावरिया सेठ का गेट क्रॉस कर सके। बट दैट 5 minutes वर द मोस्ट चिलिंग फॉर मी। एंड एक सेकेंड आई वॉज लाइक कि शैल आई आस्क माई फ्रेंड कि चलो यार चांस लेके चलते, बट देन आई न्यू कि उसने बोला है कि इट इज नॉट दैट इज एडवाइसेबल। उसको उसके ही फैमिली मेम्बर ने बोला है कि फॉर वॉट एवर रीजन जो चीज़ उसके साथ है, इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एवर एंड एवर इन अ डे विथ हिम। और अगर वो ड्राइव कर रहा है कहीं पे, इवन इफ इट इज़ विद इन द सिटी, अब्रॉड, वेर एवर, अगर घड़ी पे 12 बज गए हैं, ही हैज टू स्टॉप द कार इमिजिएटली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। But yeah, in 3-4 trips, this was the first time I saw that thing, and I still get chills. And we are still like, but nevertheless, war में एक और ट्रिप प्लान कर रहे हैं। I just hope मुझे वो चीज़ दोबारा ना दिखे। But God is great. हम लोग भगवान भगवान के यहीं जा रहे थे, so that was the first thing, that. Or on that note, kind of that note, is where my 2023 ended. On 31st, although I was in Mahakal, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रिप रहा, but yeah. So this was the last experience that I had last year in 2023. And coming to the next story, like not a story but a real life incident. This one really tells कि कई बार हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आती, we shouldn't trifle with them. जो चीज़ हमें, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। If you don't know something, respect it. Be away from it. Even if you can't respect it, आप दूर रहो उससे। तो ऑफिस का हमारा एक डेली कॉल होता है, उसी एक कॉल में सुपर नेचुरल की बात चली। एंड वन ऑफ माई कॉलीग्स टोल्ड कि जब वो कॉलेज, आई थिंक कॉलेज है, कॉलेज में थी, तो इट वॉज अ गर्ल्स कॉलेज और वो हॉस्टल में रहती थी। नहीं, वो स्कूल, हाँ स्कूल था उनका, कॉन्वेंट स्कूल था, यस कॉन्वेंट स्कूल था। वो लोग उस टाइम भी वो लोग गर्ल्स हॉस्टल में थे, उनके घर से दूर था। वो दिल्ली की ही एक छोटे से गांव में थी, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया था, तो वो वहाँ के हॉस्टल में थी। एंड रात का टाइम था, तो हुआ ये कि दे वर ऑल यंग किड्स, ज़्यादा बड़े नहीं थे उम्र में। तो उनको लगा कि चलो प्लानचेट खेलते हैं, वीजी बोर्ड जिसको कहते हैं, उससे क्या होता है करके देखते हैं। ठीक है ना, उनको कोई आइडिया नहीं है प्लानचेट के। देयर आर रूल्स, मैं वो रूल्स नहीं बताऊंगा, ऑल्दो आई थिंक वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट आई विल पर्सनली नॉट बी टेलिंग द रूल्स, बिकॉज लाइक आई सेड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच शुड बी लेफ्ट अलोन। सो उनको रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। दे डिडंट नो हाउ टू इवन मेक देयर ओन प्लानचेट। वो वीजी बोर्ड अगर आप बना रहे हो तो अगेन उसके भी रूल्स होते हैं। वीजी बोर्ड खेलने के, स्टार्ट करने के, ओके आई विल नॉट से खेलने के, बट वीजी बोर्ड स्टार्ट करने के, एंड करने के, और अगर आप बना रहे हो तो वो कैसे बनता है, उस सब के रूल्स होते हैं, एंड दे आर सेट इन स्टोन। उन रूल से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। यू कांट डिविएट फ्रॉम द रूल्स। उन्होंने वीजी बोर्ड करा एंड दे ऑल फोकस्ड। फिर थोड़ी देर में पूछा कि इज एनीवन देयर। कॉइन जो है इट मूव्ड टू यस।
नाउ वीजे बोर्ड का एक फिनोमिनन ये भी कहता है दैट व्हेन एवरीवन इज फोकस्ड, हर कोई उस पे कॉइन पे फोकस्ड है, तो द माइंड इज सो स्ट्रांग कि वो ऑटोमेटिकली मसल को मूव कर देता है। और इट कैन हैपन विथ एनीवन, या तो पूरे ग्रुप के साथ या ग्रुप में एक या दो लोग के साथ, वो इतना सटल मूवमेंट होता है कि जिसका हाथ मूव हो रहा होता है अनकॉन्शियसली उसको भी नहीं पता चलता। देर इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन फॉर इट, वो मुझे याद नहीं आ रहा, राइट। तो वो हुआ यस पे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जवाब मिल गए, ठीक है। एंड जब वो कह रहे थे अच्छा अभी आप चले जाओ, तो बार बार आ रहा था नो, वो वॉट एवर दैट थिंग वॉज, वो जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि आपको चाहिए क्या। उस ग्रुप में से जो एक लड़की थी उसका नाम स्पेल आउट हुआ। शी फ्रीक्ड आउट, ऑब्वियसली एनी वन विल फ्रीक आउट। देर इज एन एंटिटी और मे बी देर इज नॉट, आप देख नहीं सकते। वीजी बोर्ड पे you're playing and you know they would be what 16 18 years, like teenagers, and they are following that. She got very scared, that girl, और उसने अपना हाथ हटा लिया एंड वो सर्कल वहां पे टूट गया। एंड सो व्हाट हैपेंड, बाकी लड़कियों ने कहा अरे किसी ने मजाक में करा होगा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता ऐसा, लाइक यू आर फाइन, ज्यादा टेंशन मत ले। और वो वीजे बोर्ड जला दिया, फाड़ के फेंक दिया, या जो भी करा, इट वाज, दे केप्ट इट इन द कॉर्नर एंड दे थॉट कि चलो सो जाते हैं। ऑल्दो कुछ लड़कियां ज्यादा डर गई थी तो थोड़ा हनुमान चालीसा वगैरह सब ने करा एंड वो सो गए। मिडल ऑफ द नाइट दिस गर्ल, जिसका नाम आया था उस वीजी बोर्ड पे, लेट्स कॉल हर एक्स, वो एकदम से चीखने लगी, वो उठ गई नींद में एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग। बाकी सब पास में क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एंड शी वाज लाइक नहीं वो मुझे आदमी दिख रहा है, वो मुझे आदमी दिख रहा है, देखो वो ही स्टिल स्टैंडिंग देयर। तो फ्रेंड्स को लगा, उनके डॉममेट्स को लगा कि ये डर गई है, तो उसको थोड़ा शांत कराया, पानी पिलाया। वन ऑफ द गर्ल्स उसके बेड पे सोई एंड बट वो लड़की पूरा रात अपेरेंटली सोई नहीं। नेक्स्ट डे प्रेयर में जो थी वो एकदम घबराई हुई थी, शी कुडंट से द प्रेयर। एजुकेशन में, लाइक स्टडीज में, शी स्टार्टेड नोज डाइविंग एंड इट रीच्ड अ पॉइंट जहां वो शी स्टार्टेड सीइंग दैट एंटिटी, दैट थिंग, दैट स्पिरिट, हर जगह पे उसे वो दिखने लगा, जो भी वो चीज थी, राइट। एंड हर रात को वो सो नहीं पाती थी। कॉन्वेंट के सिस्टर्स भी नोटिस एट दिस पॉइंट, कुछ हफ्ते हो गए थे, तो सिस्टर्स वर आल्सो लाइक कि इसके साथ हुआ क्या है। दे आस्क्ड दी गर्ल्स के लाइक हम लोग आपको पनिश नहीं करेंगे, बट बताओ क्या हुआ है, आप लोगों का झगड़ा हुआ है, इसका कोई पड़ोस के स्कूल से कोई बॉयफ्रेंड रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, बताओ, सो वी कैन हेल्प हर, बिकॉज इसकी कंडीशन ठीक नहीं है और ऐसे कंटिन्यू होते रहा तो वी माइट हैव टू कॉल हर पेरेंट्स। तो बड़ी मुश्किल से लड़कियों ने करेज इकट्ठा करा और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमने प्लानचेट खेला था, ये वो। तो पहली चीज सिस्टर सेट की ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू बी अवे फ्रॉम इट, आपको यू शुड नॉट हैव डन दैट। सो दे ट्राई टॉकिंग टू हर, दे टोल्ड हर कि प्रेयर करेंगे, ये करेंगे, बट वो इस टाइम तक इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो प्रेयर्स पे भी उसका विश्वास उठ गया था। एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। वो घर पे भी अपेरेंटली, फ्रॉम वॉट माई कॉलीग फाउंड आउट, वो अपने घर पे भी उस आदमी को देखने लगी, वो उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए। एंड शी केप्ट सेइंग कि वो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को दिख रहा है। सैडली उसके पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। दे गॉट हर एडमिटेड इन अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, थिंकिंग कि मे बी इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल शॉक लगा है, एंड दे वर लाइक शी विल गेट बेटर ओवर दैट। Unfortunately, 2 months down the line, that girl committed suicide. And whether or not it was a psychological shock या उसे सच में कुछ दिख रहा था, no one knows, only she knows that and God knows. उस दिन से जब उन लड़कियों को वो पता चला, बिकॉज सिस्टर्स ने बोला कि सी दिस हैज हैपेंड एंड वी रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके पास वो वीजी बोर्ड अभी भी है तो उसे जला के फेंक दो। एंड आई थिंक उनके पूरे हॉस्टल में फिर एक ब्लेसिंग कराई गई थी
जस्ट टू कीप इट सेफ. कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ उसके बाद, बट या दैट वाज एटलीस्ट इन दैट हॉस्टल कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, बट दैट वाज वन थिंग कि वीजी बोर्ड जब हमें नहीं पता है, यू नो, जब हमें इन फोर्सेस के बारे में नहीं पता, बिकॉज यू आर ओपनिंग अ डोर, सो उसका ये असर हो सकता है. So that was second instance that I wanted to share today. So let me just look at the comments once very quickly. So Vishanti, I am absolutely fine. इंदौर का क्लाइमेट थोड़ा वियर्ड हो रहा है. आफ्टरनून में इट इज़ हॉट, इवनिंग एंड मॉर्निंग इट इज़ नाइस एंड चिली. हाय सुकल्याण, गुड इवनिंग. हेलो सुवियान. हाय दादा. Okay, and my system froze. Very good. Oh, it unfroze. Yes, the first instance was very scary, Bishanti. Like, it was very, very scary. वहाँ बैठ के एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मुसीबत टाइप का मुझे लग रहा था. आई डोंट थिंक इट वॉज अ रेयर ओकेजन जहाँ मुझे लगा मैं इतना ज़्यादा स्कैर हो रहा हूँ. देन वी हैव हेलो सौम्या जी. Hello Tanu, yes, very scary. Yeah, VG board are scary. Yeah, correct. One shouldn't play with these things. अगर आपको नहीं पता भी हो तो why do you want to, you know, open that kind of door? What you don't see, it's okay. Don't see. Don't get involved in that. But VG board का this is not the only instance which has happened. Okay, before I come to the VG board, एक short instance share करता हूँ. So मेरे ऑफिस में one day morning time, okay, this is happening in morning time. I generally reach by 9:30. I check a few reports, you know, and I was working on something because मेरे morning calls के पहले I'm like मुझे देखना है मेरा डेटा क्या कह रहा है, मेरे डिपार्टमेंट का डेटा क्या कह रहा है and everything. I was checking that. And when you're working और आपके साइड पे कोई खड़ा होता है तो कभी कभी you can feel from the periphery of the vision, like, you know, कि कोई है. I was like maybe some new joiner or someone is there जिसको कुछ help चाहिए. I turn to my left and I see एक old man खड़े कुर्ता पैजामा में, and transparent नहीं है, कुछ नहीं है, but instinctively I knew कि ये इंसान नहीं है. There was something about him which I knew instinctively. Like कुछ malice का energy नहीं था उनमें से. वो मुझे दिखे, उन्होंने मुझे देखा, and I was immediately I said, God, whoever this is, whatever this is, you know, let it pass. I don't know मुझे क्यों दिखे. I'm not really going to, you know, bother you with that question, God. But वो ये जो भी है, let him pass. और वो मुझे दिखे चलते हुए आगे towards one of the washroom in the office and he disappeared. मेरे ऑफिस का जो फ्रेंड है who also believes in all of this, तो उसके साथ में उस दिन चाय पे गया after my morning call. एंड मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इस ऑफिस में हॉन्टिंग है क्या कुछ? ही सेड कि तुम्हें वो बुढ़ा दिखा क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे दिखा, तुम्हें भी दिखा है क्या? ही सेड हाँ, वो जो जिस वॉशरूम की तरफ वो मुझे वो जाते हुए दिखा, ही सेड वो उस वॉशरूम में कई बार लोगों को दिखा है बट वो कुछ नहीं करता. आई वाज लाइक ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. मैं उस वॉशरूम में कभी नहीं जाने वाला. Not that I was using that washroom, I was using the one closer to my workstation, but I'm like, I genuinely don't go there because like, even that spirit is not harming anyone, but I'm like, thank you very much, I'll keep a little safe distance. So yeah, that was a very short instance. And फिर इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ दिन बाद जब मैं कैफेटेरिया में था तो ऑब्वियसली कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था. एंड फैसिलिटीज़ जो हमारा कैफेटेरिया है वहाँ पे फैसिलिटीज़ की टीम से एक बंदा खड़ा था. मैंने बोला कैसे हो, क्या चल रहा है? एंड आई वाज लाइक ये लाइट, एक लाइट हमेशा टेढ़ी क्यों दिखती है? लाइक यू नो सीलिंग लाइट, इट इज़ ऑलवेज क्रुकेड. मैंने कहा ये टेढ़ी क्यों दिखती है, सीधी करा लो. उसने बोला सर इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैंने नाइट शिफ्ट भी करी हुई है ताकि मैं रात को रिपेयर करा सकूं, बिकॉज रात को वर्कफोर्स कम होता है. उन्होंने कहा कि हर रात को 2 बजे ये लाइट अपने आप नीचे गिरती है तो हम लोग इसको टेम्पररीली लगा के रखते हैं. सो आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हो? ही सेड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर के जो स्क्रूज है वो डैमेज हो चुके हैं, वो दीवार में सीलिंग में छेद हो चुका है, बिकॉज आप स्क्रू भी लगाओ तो सिर्फ यही लाइट गिरती है. एंड आई डिड ट्राई टू यू नो फोकस विथ माई आईज एंड आई कुड सी कि हाँ कुछ तो सत्य है उसमें. सीलिंग के उस पे जो स्क्रू का होल होता है वो डैमेज था. तो उसने बोला कि हम लोग इसको टेम्पररी लगाते हैं बिकॉज हमें पता है कि 2 बजे नीचे आएगी बट टूटती नहीं है, किसी के ऊपर नहीं गिरती वो तभी लाइक
एंड आई थिंक 2 बजे कोई जो नाइट शिफ्ट वाले भी होते हैं 4-5 लोग, वो 2 बजे कैफेटेरिया नहीं जाते, बिकॉज जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें पता है कि 2 बजे ये इंसिडेंट होगा, सो दे आर यूज्ड टू इट. So yeah, these were two things in my office, and थोड़ी recent ही हुआ है, ये recently ही हुआ है मेरे साथ. So I'm like, okay, uh, interesting to know, life can be a little exciting at times, right? So then coming to the next VG board incident that had happened. So this had happened with my friends. मैं तब MBA कर रहा था, and इस story का एक्चुअल आउटपुट आई डोंट नो, बिकॉज मेरे फ्रेंड को भी नहीं पता कि क्या हुआ. बट या, लेट मी गेट इन टू हाउ इट स्टार्टेड. सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, लेट्स कॉल हिम अमित. सो जब अमित वॉज फाइनल ईयर डूइंग हिज इंजीनियरिंग, एंड व्हाट ही सेड इज कि इस इंसिडेंट के पहले उसको इन सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था. He genuinely did not have any faith in all of this. He was like, ये सब मन की उपज होती है. This is all in your mind. ये चीज़ें सच नहीं होती. And mind इतना पावरफुल है कि कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी यकीन करा सकता है. I agree to that. It's a fine line. But anyways, वो लोग अपना फेयरवेल नहीं, सॉरी, ग्रेजुएशन का, लाइक आई थिंक फेयरवेल, या इट्स कॉल्ड फेयरवेल ओनली, सॉरी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज छोड़े हुए. तो हाँ, फेयरवेल पार्टी में थे वो लोग, एंड दे वर इंजीनियरिंग बॉयज़, इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ थे, ड्रंक थे. उनके पास अब उसके पास वीजी बोर्ड था. कहाँ से आया, किधर से आया, आई डेंट आस्क हिम ऑल ऑफ दिस. सो दे वर ऑल दीज 5-6 बॉयज़ हु वर ड्रंक, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग. उनका जो हॉस्टल था उसी के अटैच्ड उनकी कॉलेज की लाइब्रेरी थी. एंड देयर वाज अ रूमर कि कॉलेज की लाइब्रेरी हॉन्टेड है. वो 5:30 डॉट उस पे ताले पड़ जाते हैं, लाइक आप नहीं हो सकते. आपको बुक अगर इशू करानी है 5:30 को बज चुके हैं तो इट विल बी क्लोज्ड. 5:25 तक एवरीवन हैज टू वेकेट द लाइब्रेरी. तो वो लाइब्रेरी के बाहर वो दे आर drunk at this point. I think पहली बार they had some whiskey or whatever they decided to have, and yeah, they उसी हॉस्टल के गेट के, सॉरी, लाइब्रेरी के गेट के बाहर वो बैठ के they are playing that VG board. Again, they had no idea कि how to do it properly or something, but they were like कि चलो एक सिक्का रखते हैं, उस पे उंगली रखते हैं, we'll फोकस करें. बीच में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं and everything, and they are not taking it seriously. फिर वन ऑफ देम सेड कि अरे नहीं चलो, लेट्स टेक इट सीरियसली, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, एंड लास्ट नाइट है और लाइक टुमारो डे आफ्टर सब लोग ऑलमोस्ट चले जाएंगे, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो उन्होंने फोकस अपेरेंटली बहुत इंटेंसली करा, एंड दैट्स व्हेन द कॉइन स्टार्टेड मूविंग. सो अगेन दे वर लाइक कि नहीं, बिकॉज दे आर ड्रंक, दे वर लाइक कि किसी ने करा होगा हमारे ग्रुप में, we are not going to buy it, we are not going to believe it. So but it moved, and it started moving. They had not asked any question, but वो हल्का सा मूव हो रहा था. तो किसी ने पूछा कि यहाँ कोई है. It slowly but gradually went to yes. तो they were like कि अच्छा, then they started laughing, and उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, जब कि हम पास होंगे या नहीं. तो एक एक करके सबने पूछा. किसी का यस आया, किसी का नो आया, किसी के इस पे लिखा गया कि बैक लगेगी आपकी एंड एवरीथिंग. फिर दे वर लाइक कि यार ये तो कोई भी कर सकते हो, बिकॉज हम जानते एक दूसरे को भी कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं एंड एवरीथिंग, कितने लेवल से फोकस करते हैं पढ़ाई पे. तो दे वर स्टिल नॉट बिलीविंग इट. सो दे वर लाइक कि चलो कुछ ऐसा पूछते हैं पर्सनल जो सिर्फ हमें पता हो. एवरीवन अग्रीड. एक एक करके सबने सवाल करा. सवाल के जवाब 100% एक्यूरेसी से आते गए. एंड दैट टाइम अमित टोल्ड मी कि जब वो जवाब एक्यूरेट आते गए, ही एटलीस्ट ही फेल्ट अ चिल इन द एयर, कि जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है. एंड एवरीवन गॉट वेरी लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस. दे वर नॉट श्योर कि अब क्या करें. ये चीज़ें तो उनके घर की, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताई थी. So logically does not make sense कि किसी को पता हो, right?
एंड उनमें से एक दो लोगों ने थोड़े झूठे क्वेश्चन भी पूछे थे, जो इसका जवाब उन्हें मिल गया कि वॉट एवर दिस थिंग इज इट नोज. सो they are wondering what to do, and the coin is, moving. उनकी उंगलियां उस पे हैं, they are moving, they are getting free. Like when I say it's moving, वैसे circular motion में जा रहा है. वो कहीं नहीं जा रहा किसी yes no maybe alphabet पे नहीं, but it's just going in a circular motion. मतलब वो जो entity थी वो अपना presence दिखा रही थी, it was showing, वो अपना दबदबा दिखा रही थी उस पे. And they again teenagers, they are not sure what to do. क्या करें नहीं पता. So they are worried at this point of time, but one of them asked कि who are you? तुम हो कौन? तो वो coin started moving और उस पे आया resident of the library. That was it. All of them freaked out. All of them like freaked out and they were like अब क्या करें. But luckily उनके केस में एक फ्रेंड ने बोला कि कुछ भी हो जाए कॉइन से हाथ मत उठाना, डोंट ब्रेक द सर्कल जो बन गया है, इसको ब्रेक मत होने देना, कुछ भी हो जाए. ठीक है. दैट वाज द ओनली रूल दैट समहाउ दैट फ्रेंड न्यू, बाकी किसी को कोई आइडिया नहीं था. एंड दे आर देन थिंकिंग ओके ठीक है अब ये है, अब हम क्या करें. एंड वो वहां बैठे थिंकिंग व्हाट टू डू, और पीछे लाइब्रेरी का गेट जिस पे बाहर से ताला लगा है, अंदर से नॉकिंग की आवाज आना चालू होती है. एंड दे आर, आई थिंक इस पॉइंट तक वो सारे सोबर हो चुके थे. वॉट एवर उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हाई ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल था, वो एक सेकेंड में इट जस्ट केम डाउन. दे वर लाइक ओके वो उतर गई. दे आर नो लॉन्गर ड्रंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर एब्सोल्युटली सोबर. पीछे से नॉकिंग हो रही है, दे आर फ्रीकिंग आउट, उनको पसीने छूट रहे हैं. एंड दे आर लाइक चलो लेट्स आस्क दिस एंटिटी टू गो. दे आर लाइक थैंक यू फॉर कमिंग बट गो. एंड एज दे वुड आस्क कि क्या आप जा चुके हो, इट वुड से नो. दे वुड अगेन फोकस थैंक यू फॉर कमिंग, गो, हैव यू गॉन. Coin would move to no. It would move to no, and one point after 10-15 minutes it stopped moving. So they were like कि चलो ठीक है. The moment it happened वो मूव हुआ ही नहीं. they were like हाँ वो स्पिरिट चली गई है. उन्होंने वो बोर्ड उठाया, फाड़ दिया in their और they broke it of whatever material it was made. They broke it and they were like चलो अब डॉम में जाओ. उस रात all of them had a shared dream. They slept around 2:33, which is the Western mythology के हिसाब से it is the witching hour. हिंदू कल्चर के हिसाब से it is the time जहाँ ब्रह्म मुहूर्त हो रहा होता है. So it is very powerful time. 3 बजे का टाइम जो होता है स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होता है. वो उस टाइम पे सोए. अभी भी मेरा फ्रेंड अमित जो है इज अ नॉन बिलीवर, बट ऑल ऑफ देम हैड अ शेयर्ड ड्रीम. एंड दे ऑल हैड स्लीप पैरालिसिस. वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं. स्लीप पैरालिसिस कैसे? इट्स लाइक वो अपने डॉम की दीवार पे एकदम ऐसे चिपक गए. दे कैन लुक एट ईच अदर बट वो हिल नहीं पा रहे. एंड ऑल ऑफ देम फेल्ट कि कुछ शैडो मुंह के आसपास आ रहा है, लाइक एंड सो नेक्स्ट डे अमित ने पूछा लाइक क्या, अरे मेरे को ना ऐसा सपना आया, मैं तो हिल नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोमा या कुछ हो गया. तो उसके फ्रेंड ने बोले हाँ मेरे को भी आया. तीसरे वाले से पूछा, उसने कहा मेरे को भी आया. ऐसे करते करते 5 लड़कों ने कहा हाँ उन सबको आया. ठीक है. नाउ दे वर ऑल्सो इन द मिडल ऑफ पैकिंग एंड बिकॉज दे हैड टू लीव. प्लेसमेंट्स भी उस टाइम हो चुकी थी उनको. उसके पहले अपना घर जाना था 1-2 हफ्ता, जस्ट टू टेक अ ब्रेक. सो उन तीनों की एक एक चीज दे रियलाइज इज मिसिंग. वन पीस ऑफ क्लोथ इज ऑल्सो मिसिंग. सौरभ का आई थिंक हैंकरचिप गया था. उसके एक रूममेट का बेल्ट था, सॉक था, इधर बेल्ट और सॉक. चौथे का क्या था, लाइक थर्ड एंड फोर्थ का आई थिंक अगेन टी शर्ट या कुछ गया था. द फिफ्थ बॉय, उसका अंडरगारमेंट मिसिंग था. which again if you know a little about tantra, undergarments are very potent. It has a lot of your energy. So तभी कहते हैं कि उसको ना it has to be washed properly, especially in a little salt water, because it carries a lot of your energy, your undergarments. So that went missing. And अमित ने बोला कि उस पूरे टाइम जब उन्हें रियलाइज हुआ कि दे हैव
things missing. They have a shared dream or a sleep paralysis attack. वो पैकिंग बराबर से तो नहीं कर पाए पूरे रूम में, दे फेल्ट अ लॉट ऑफ चिल्स इन द रूम एंड दे वर लाइक वी हैव टू गो होम, वी वांट टू गो होम, दे वर डन, उनको इस सब में और नहीं था कुछ इंटरेस्ट. सो दे आर पैकिंग, दे आर लीविंग एंड फॉर वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट अमित फेल्ट एज इफ ही इज गेटिंग कॉल्ड कि उसको कोई बुला रहा है पीछे से. When and he turned and he was looking, कोई नहीं था. उसकी आँख जो है like in the periphery of the vision, जब वो कॉलेज इधर उधर देख रहा है, अपना हॉस्टल देख रहा है, he's like ठीक है, overall good memory. Yesterday we did something very stupid जो नहीं करना चाहिए था, and he looks at the library. What he tells is he saw a black shadow going in the dead of the day. It's waving at it like this. That's all. And then he kind of like, उसको ऑटो भी नहीं मिली, उसने बस बैग उठाया और वो निकल गया वहां से. He just went away from there. So later period of time, when obviously sometime after उनका कॉलेज का reunion वगैरह हुआ, his other 3 or 4 friends, they came, all of them are decent. They still like, when I say decent, like they're doing good in their career, but each one had one following instance जब वो घर पे पहुंचे. सौरभ को स्लीप पैरालिसिस बहुत फ्रीक्वेंट हो गए until he told his mother, and his mother was like okay, even if you don't believe, हनुमान चालीसा रोज पढ़ो या तकिए के नीचे चाकू या खुले मुंह की कैंची रखो. ऐसे मैंने ऐसे खुले मुंह, like open the end like this, keep it under your pillow, या हनुमान चालीसा नीचे रखो, राम रक्षा कवच सुनो. He started doing that and इफेक्ट wore out. वन ऑफ हिज फ्रेंड, हर रात को उसको लगता था कि उसका पैर कोई खींच रहा है. वो सोने जाता था एंड ही कुड विजिबली, लाइक वो कहता था कि फिजिकली उसको लगता था कि किसी ने खींचा तो मूव होता था. एक फ्रेंड का जो है बाथरूम डोर, लाइक वो कहीं भी रह रहा हो, अगर वो किसी के साथ भी हो उस टाइम पे, तो बाथरूम के डोर से नॉकिंग आती थी, टक 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 टक. चौथे फ्रेंड का इतना कुछ मेजर नहीं था, बट ही काइंड ऑफ बिकेम वेरी पैरानॉइड. The 5th friend, whose undergarment was missing, he kind of fell off the earth. One day he just went missing. किसी को नहीं पता उसका क्या हुआ. And what happened, to him, no one knows. So when the college का unofficial reunion, because India में of course reunion का concept नहीं, but just friends decided, they'll do the reunion. That's when they are having this conversation. So वहाँ पे उनको उनके लाइब्रेरियन भी दिखे, तो उन्होंने कहा कि सर हमने सुना है कि लाइब्रेरी हॉन्टेड है, इज इट ट्रू, ये वो. तो ही सेड यस, लाइब्रेरी इज हॉन्टेड. एंड ही सेड यहाँ पे और भी रूमर्स है कि देर आर कि उनके कॉलेज के पीछे वाला जो एरिया था, वहाँ पे एक पॉइंट पे कोई एक चुड़ैल रहा करती थी. तो देर लाइक कि कुछ लोग कहते कि वो चुड़ैल की आत्मा है, कुछ लोग कहते एक स्टूडेंट था जिसकी बहुत पहले जिसने कॉलेज में सुसाइड करा था. तो लाइक ये होता है. एंड ही सेड कि हम लोग तो यकीन करें या ना करें, बट 5:30 को हम लोग जो है कॉलेज लॉक कर देते, बिकॉज अपेरेंटली 6 o'clock के बाद लाइब्रेरी में जो है टेम्परेचर डिप होता है. एंड इंस्टेंसेस हुए हैं बिफोर दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट कि बुक्स अपने आप शेल्फ से गिर रही हैं, टेबल चेयर मूव हो रही है, लाइब्रेरियन का रजिस्टर अपने आप उड़ के गया है एक कोने में, ऐसे उड़ के गया. इट्स लाइक समवन थ्रू इट करके. सो दे रियलाइज कि 6 o'clock के बिफोर लाइब्रेरी शुड बी लॉक्ड. सो व्हाट हैपेंड टू दैट 5th फ्रेंड, नो वन नोज. सो आई बेस्ड ऑन दिस आई थिंक हो सकता है वो किसी स्टूडेंट नहीं, बट मे बी किसी विच की स्पिरिट होगी. बिकॉज वाई एल्स कोई, आई मीन आई एम गोइंग टू यूज द टर्म नॉर्मल स्पिरिट. I don't know if spirits can be normal, but I don't think spirits will किसी का सामान चुराएंगे. If it's a witch, then why not? वो मे बी उनको कुछ क्रिया करनी है उनके ऊपर. एंड आई थिंक बिकॉज वो 5th फ्रेंड को एक्सट्रीम टारगेट हुआ, सो ही पेड द प्राइस फॉर इट. सो ऑल इन ऑल वीजी बोर्ड से दूर रहना चाहिए. यू शुड नॉट, नेवर इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नेवर एवर एवर गेट इन्वॉल्व इन इट. आपको नहीं पता होता कि किस टाइप के energies you might call in, right? It can be anything, anyone.
राइट सो ओके, देर इज स्टिल सम टाइम, सो आई जस्ट एक बार कमेंट्स को दोबारा देख लेते हैं. कुछ रिस्पॉन्सेज अगर देने हैं. राइट, so good question, Sonali ji. Why to go into all this? I agree with you. I stay away from all of this. I'm like, you know, God is great. जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही, not interested in that world. जो world मुझे दिख रहा है, I'm happy with that. Bishanti, all these incidents happen during teenage or early 20s. Yes, because I think at that age we are the most stupid. हमें लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. यस वी कैन, बट दैट एज हमारा सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दिस इज द मोस्ट लोएस्ट, इज व्हाट आई बिलीव. हाय अमृता. राइट, सो या, sober quickly. Okay, I think Nirvan ka comment I'm making sense is during the second, third story. Yeah, that will make anyone sober. You know, any supernatural experience, no matter how drunk you are, you can make it will make you sober. Okay, so why do people make a mistake of breaking the board? I agree. Breaking, burning the spirit board is not the answer. वो बस और aggravate करने वाला है situation. It's just going to give the door a constant opening. जो open हो चुका है आपने उसको खुला कर दिया. Permanently you have kept it open. Right. Yes, Nirvana. Shared dream नहीं, it's more like a shared psychic attack is what I would say. As much as there is, you know, a psychological element of sleep paralysis, there is a supernatural element also. स्लीप पैरालिसिस का एक थ्योरी ये तक कहता है बिकॉज द पर्सन समटाइम्स हैज टू मच कंट्रोल इशू, तो यू आर स्टॉपिंग योर एस्ट्रल बॉडी फ्रॉम लीविंग बिकॉज इन योर स्लीप मोस्ट ऑफ अस आर एस्ट्रलिंग टू द स्पिरिट रेल्म और यू नो गेटिंग इन टच विद आवर हायर सेल्फ जो हमारा आत्मन होता है. तो जब हम हमारे एस्ट्रल बॉडी को रोक देते हैं, माइंड कई बार रोक देता है उसे, तो उस केस में स्लीप पैरालिसिस भी होता है. दैट्स वन थ्योरी. In this case, it was a different thing altogether. Okay. Yeah, so I agree with Bisha auntie. After summoning a spirit, it is important to send it away. Absolutely, I agree. In fact, उसको send करने का भी एक तरीका होता है. Like I said, I'm not going to get into the rules because I don't want this to be an encouragement कि आप try करके देखो. बिल्कुल नहीं. इससे दूर ही रहे तो अच्छा है. Yeah. Correct. Never get involved in something you don't know or can't control. Yes, Sonali ji, it is a very strange incident. Sadly, what happened to the fifth boy, no one knows, and it is very sad, right? Multi-person supernatural stalker. Yes, yes, Nirvan. Like the spirit or whatever they were is definitely multi-person supernatural stalker. Okay. So yeah, so these were two primary things. At least the second one जो मेरे को लगा was very scary and very sad to think of. So moral of all of this is that Ouija board से दूर रहे. It is not going to benefit anyone. Don't get involved in all of this. Okay. Now everything sometimes जैसे हमने अभी dream की बात करी. I think the next story I can try and cover it in 15 minutes or so. So हमने ड्रीम की बात करी. I told के my friend and his friends they experienced a psychic attack, a shared psychic attack of sleep paralysis जहाँ वो हिल नहीं पा रहे थे. So sleep paralysis में होता क्या है, like your mind is alert but you cannot move your body. एकदम it's like locked in coma. If you can look up locked in coma, it is that because your mind is absolutely alert in that. Yes, Amrita, one more incident I'll tell. So this incident I've heard from my family and ये कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी फेबल से उठाई है. So in the dream realm only someone my family knew. Okay. उनको सपना आने लगा कि उनके घर के पीछे वाले एरिया में कहीं सोना गड़ा है. Like they got a dream that some force उस जमीन की मिट्टी हटा रही है और वहां से सोना निकल रहा है. एंड उनके घर में रूमर रहा है कि उनके एंसेस्टर्स ने कहीं कुछ ट्रेजर जो है, एंसेस्ट्रल ट्रेजर जो है बरी करके रखा है, जो व्हेन द टाइम कम्स द कमिंग जनरेशन कैन यूटिलाइज इट इफ सो बी. इनिशियली
दैट पर्सन इग्नोर्ड इट, लाइक अच्छा ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ उसके बारे में, एंड इट्स नॉट लाइक कि उन्हें पैसे की भी जरूरत थी, दे वर वेल टू डू ऑफ, बिकॉज दे डिसेंडेड फ्रॉम द जमींदार फैमिली, सो इनहेरिटेड वेल्थ काफी था। एंड सो उसको वो सपने आते गए, एंड देन ही टोल्ड हिज पेरेंट कि देखो मुझे ऐसे सपने आ रहे, एंड ये दे आर नॉट स्टॉपिंग, मेरे को एक ही जगह दिख रही है बार बार। दे बोले अच्छा ठीक है, हमारे फैमिली में रूमर्स तो है, दे बोले कि चलो जो हमारे कुल पंडित है उनसे बात करते हैं। तो पंडित ने बोला ऐसा सपना आना अच्छी बात भी होती है, और कई बार यू नो इट कैन बी एन इंडिकेटर कि कुछ होने वाला है। तो उन्होंने बोला मुझे सपना डिटेल में बता। उसने बताया कि मैं देखता हूँ कि मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, एंड जो एरिया उसने पूरा डिस्क्राइब करा कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बगीचा है, जो उनके घर में एक्चुअली था उस टाइम पे, और वहां से मिट्टी कोई शक्ति अपने आप ऐसे निकाल रही है, और फिर वहां मुझे सोना दिखता है। उन्होंने कहा अच्छा, सोना दिखता है, सोने के आसपास कोई दिख रहा है आपको सपने में? उन्होंने कहा हाँ, मुझे दिख रहा, और मुझे सपने में हमेशा दिखता है सफेद नाग, सांप, वाइट स्नेक। स्नेक, साइड नोट, स्नेक आर वेरी पावरफुल सुपरनैचुरल क्रीचर्स। हिंदू स्क्रिप्चर्स में तक लिखा है सांप उन्हीं इंसानों के पास जाते हैं जिनमें इतनी स्पिरिचुअल शक्ति होती है जो उनकी शक्ति को मैच कर सके। वो स्पिरिचुअल शक्ति आप जन्मों से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, साधना करके, अच्छे कर्मों के तरीके से, या फिर आपका कुछ पुश्तैनी रिश्ता होता है। तभी देवी देवताओं में भी सांप जो है विष्णु जी का वाहन है, प्रभु शिव के कंठ पे बैठा है। अगर आप सांप से डरते हो तो फिर सांप आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज दे विल बी लाइक डूड, ग्रो अ स्पाइन, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, सो जब, एंड अगेन हर सांप का अपना एक वो होता है, मैसेज होता है। द कलर, आप जिस टाइप के स्नेक को ड्रीम करते हैं या जो आपको ड्रीम में दर्शन देते हैं, एक्चुअली सांप आपको दर्शन देते हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है। तो जब पंडित ने बोला कि सफेद रंग का सांप, एंड उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ भी हो जाए उस जमीन को हाथ मत लगाना, मुझे आने दो। वो आया, उसने कहा कि मुझे बताओ कहाँ पे आपको वो सपना आना है। उसने एग्जैक्ट स्पॉट बताया। उन्होंने वहां पे एक छोटी सी सांप की मूर्ति डाली, और उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉमिस करे कि आप ये जमीन, इस हिस्से को कभी छेड़ेंगे नहीं, दैट यू विल नेवर टच इट, यू विल नॉट डिग इट। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि सफेद सांप रक्षा करते हैं, वो तभी आते हैं जब उनको तंत्र विद्या से बुलाया जाता है। कहते हैं नागलोक से बुलाया जाता है। अगेन आई डोंट नो द ट्रूथ बिहाइंड नागलोक, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट, राइट। उनको कहा कि नागलोक से बुलाया जाता है रक्षक के रूप में, और जिस चीज के लिए वो रक्षा कर रहे हैं वो उस ड्यूटी से तभी फ्री हो सकते हैं जब उस फैमिली के लाइक कोई मेंबर ऑफ द फैमिली अपनी बलि दे दे उस जगह पे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ये सोना निकाला, क्योंकि आपके बेटे को ये सपना आ रहा है, तो इसकी बलि जो है आपको चढ़ानी पड़ेगी, उसके बगैर ये सोना आपको राजा से रंक बना देगा, क्योंकि आपने उस सांप की जिम्मेदारी के आड़े आके उसके इतने सालों की तपस्या, इसको रक्षा करते हुए उसको भंग कर दिया। और उन्होंने कहा वो सांप इसलिए इनके सपने में आ रहा है क्योंकि अब वो वापस जाना चाहता है, वो थक चुका है, पर इसका और कोई उपाय नहीं है। एटलीस्ट उस उनके घर के पंडित को नहीं पता था। वो दिन है, आज दिन है, जहां तक हमें पता है वो उस चीज को छेड़ा नहीं गया है, वो जहां है वहां है, उस दैट इज देयर। सो यू नो yeah, that is the last story that I had. Okay, when I say story, of course इनमें कुछ ना कुछ truth है। एंड सो अगर आपको सपना आए कि आपको ट्रेजर दिख रहा है, जस्ट बी श्योर कि आपको आसपास कोई सांप ना दिखे उस सपने में, एंड बिफोर यू गो डिगिंग कंसल्ट समवन हु कैन हेल्प यू इन दिस, एज एक्साइटिंग सुपर नेचुरल कैन बी, tread with caution. So let's look at the comments over here. Okay, very strange. Okay.
Yes, so Amrita, I delivered one more incident. Yes, आज 4 stories हो गई निर्वाण. Yes. Okay, what does Jhoko mean? Amrita, I don't know what that means. मेरी बंगाली इतनी अच्छी नहीं है. एंड या निर्वाण, इफ इट वाज यक्ष और यक्षिणी तो फिर एक्चुअली पूजा करके उसका समापन हो जाता, उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता विदाउट स्पिलिंग ब्लड. बट यहाँ पे अलग ही शक्ति को बुलाया गया था, तो उसका उपाय भी एक ही था. यक्ष और यक्षिणी की साधना के जरिए उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त भी किया जा सकता है बिना रक्त दिए. बिकॉज अगेन यक्ष और यक्षिणी की अलग अलग टाइप की साधनाएं होती हैं. तो यस, नागास. ओके. Amrita ji, I hate snakes. Okay, yeah, I mean, I also don't love snakes. I'm like, totally respect you. मैं दूर रहने वाला हूँ. Uh, I've had some dreams of snakes, but maybe, that is for another life. Uh, okay, spirit guardian of the snake. Okay, that one, I don't know about this one, genius loci. I'm not sure अगर मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं. हाँ, even is this the Midgard serpent and in the Thor mythology, Nirvan? The Midgard serpent that's supposed to, bring the eighth age that will bring the end of the current Panagia. Okay. Huh, okay, yeah. This I agree to, Nirvan. There are different kind of spirit or creatures that can be summoned for protecting different things. Okay. Sure, Amrita. Please do listen to the previous incident जो मैंने share करे हैं. Thank you, Bisha aunty. I curated some, and hopefully maybe after July I'll definitely do एक और live. Because side note, I'm traveling to Banaras. मेरी tickets हो गई हैं, so I'm also going to spend some time scouting for some new incidents and stories जो हम हाना टेल्स पे share कर सकते हैं. And okay, अच्छा Nirvan, so you're talking about a Midgard serpent. Okay. Right, so having said that, thank you for joining everyone. I hope आपको सुनने में मजा आया. And yes, be safe. And humble request, do not research spirit board, and be safe. Yes, Bishanti, I have asked mom. वो थोड़ा बिजी है, उनका यूनिवर्सिटी से थोड़ा एक्स्ट्रा वो कुछ प्रोजेक्ट आ गया, तो शी इज फोकस्ड ऑन दैट, बट आई डेफिनेटली आस्क हर. एंड जस्ट ऑन अ साइड नोट बिफोर आई एंड, सो बिफोर आई एंड द सेशन चालू करने के पहले आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट जब मैं सेकंड इंस्टेंस पे आया, जो मेरी कॉलीग ने बताया था कि उनके स्कूल में वो वीजी बोर्ड के साथ हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मेरी नोज ब्लॉक हो गई. आई डोंट नो व्हाई. It can be seasonal change as well, and while I was narrating that, I felt a slight restriction in my throat. So yes, be safe. Listen to the live carefully. शायद मैं अभी हनुमान चालीसा चलाऊं आज. Okay, thank you everyone. Good night. I will see you soon again. Please subscribe to our channel Hana Tales. Comment, share, like, and don't forget to hit the notification bell for more videos.